Hello everyone. So children, this is the part 3 of chapter 6, changes around us. So children, this is the last video of this chapter. So rest of the topics we are going to cover in this video. So let's start it. So our next topic of this chapter is expansion and contraction. So let's know about it. So children, what is expansion and contraction? When we heat a material, जब हम किसी material को heat करते हैं, then the constituent particles of that material gain energy and start moving at higher speed. So due to this high energy, the particles move away from each other. यानी कि जो उसके particles है जब हम heat करते हैं, it gains energy और उसकी वजह से जो उसके particles हैं वो एक दूसरे से move away यानी कि दूर दूर चले जाते हैं. So as a result, the size of the material increases. जब दूर दूर चले जाएंगे particles तो obviously जो उसका size है become increases. So this increase in size on heating an object is called expansion. Expansion is a reversible change because on cooling the material regains its original size. Yes, expansion जो होता है it is the reversible change क्योंकि after cooling जब हम उसी material को जब हम उसको cooling देते हैं तो दोबारा से हम we can get the original size. So this decrease in size जब हम contraction करते हैं तो it decrease the size लेकिन expansion में increase in size. जो भी material होता है जो भी substance होता है जब हम उसको एक्सपेंशन करते हैं तो उसका साइज बढ़ता है लेकिन जब हम इसमें कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका साइज डिक्रीज होता है. तो दिस डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज कूल्ड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. तो जब हमने इसको कूल किया तो ये क्या हो गया, वो मटेरियल था जो जो सब्सटेंस था वो कूल होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसकी वजह से इट ऑल्सो जो उसका साइज है बिकम स्मॉल. So both expansion and contraction are reversible and physical changes. So children, basically expansion and contraction both are totally depend on the temperature. यानी कि temperature के basis पे ही हम observe कर सकते हैं expansion and contraction. See अगर temperature high है यानी कि आपका temperature गर्म है high है तो expansion होगा. अगर temperature low है यानी कि ठंडा है तो contraction होगा. Is it clear? So let's more about it with the help of example. To fix a metal rim on the wooden cart wheel. तो जो metal rim होती है वो वुडन कार्ट व्हील में लगाई जाती है ताकि जो व्हील है वो फिक्स्ड रहे. वुडन कार्ट व्हील क्या होती है, जिससे हम ठेला की भी कहते हैं, लकड़ी का जो ठेला होता है. सो द रिम इज हीटेड सो दैट द मेटल एक्सपेंड. तो रिम को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है जिसकी वजह से जो मेटल होता है वो एक्सपेंड हो जाता है. तो सो द रिम गेट्स फिक्स्ड ऑन द कार्ट व्हील, जिसकी वजह से जो रिम होती है हम उसको फिक्स कर सकते हैं उस व्हील में, कार्ट व्हील में. देन व्हेन इट इज कूल, जब वो ठंडी हो जाती है तो मेटल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ठंडे होने के बाद जो मेटल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो व्हील में फिट हो जाता है जिसकी वजह से जो आपका व्हील है वो फिक्स, जो व्हील्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं. अब आप जो आपका वुडन कार्ट व्हील है उसको आप यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर place. So expansion and contraction is maximum in the gaseous and minimum in solids. ये जो expansion and contraction सबसे ज़्यादा आपको गैसियस स्टेज में देखने को मिलता है और आपको सबसे कम देखने को मिलेगा इन द सॉलिड्स. सो द ऑर्डर, आपको ये ऑर्डर भी दिया होगा यानी कि सबसे कम सॉलिड में देखने को मिलेगा और सबसे उससे थोड़ा कम लिक्विड में होगा लेकिन सबसे ज़्यादा आपको गैसेस फॉर्म में देखने को मिलेगा. यानी कि गैसेस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम. So let's know more about this topic with the help of one activity. So children, what we have to do in this activity, हम कैसे observe करेंगे expansion and contraction. So take the balloon, glass bottle, one beaker, boiled water and cold water. सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर. टेक द बलून, सबसे पहले हमें बलून लेना है, हम उस एक ग्लास का बॉटल लेना है, उसको फिक्स करना है बलून ऑन द रिम ऑफ द ग्लास बॉटल, यानी कि जो ग्लास का माउथ होता है, रिम होता है, उस पर हमें उस बलून को फिक्स करना है. सेकेंड, कीप द ग्लास बॉटल इन द बीकर विथ हॉट बॉइलिंग वाटर. हमें क्या करना है, जो ग्लास का बॉटल है उस बीकर को हमें हॉट बॉइलिंग वाटर में रखना है. फिर ऑब्जर्व वॉट हैपन्स टू द बलून, और हमें इसको ऑब्जर्व करना है कि बलून के साथ क्या हो रहा है. देन फिफ्थ इज नाउ प्लेस द बॉटल इन कोल्ड वाटर. अब आपको क्या करना है, आपने पहले गर्म पानी में रखा, फिर नेक्स्ट आपको वहाँ से हटाना है, ऑब्जर्व करना है. आफ्टर ऑब्जर्वेशन नाउ शिफ्ट दैट बॉटल इन द कोल्ड वाटर. अब नाउ यू ऑब्जर्व द चेंज. अब आपने क्या चेंज ऑब्जर्व किया. यू कैन डू दिस एक्टिविटी ऑल्सो एट योर होम. So what we have observed, the balloon gets inflated as the air or gas inside the balloon. तो जब एयर गैस जब गर्म पानी में था तो गैस बननी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जो बलून होगा वो इन्फ्लेट हो जाएगा और बॉटल एक्सपेंड करेगी हीटिंग करने पे.
Then when the tube is kept in the cold water, the gas contracts and the balloon deflates. और जब हम कोल्ड वाटर में रखेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और जो हमारा बलून है वो डिफ्लेट्स हो जाएगा. So is it clear all of you? In the previous activity, the balloon gets inflated as the air gas inside the balloon and the water expands on heating. When kept in boiling water, when the bottle is kept in the cold water, the gas contracts and balloon deflates. That we have already studied. So the solids also expand on heating. जो solid होते हैं वो भी expand होते हैं जब हम उनको heat करते हैं. So this is the reason why the rails of railway tracks have some gaps in between them. So children, that we have already seen, जो railway tracks होते हैं उनके बीच में gaps होता है. So the iron bars which are used on flyovers और bridges पे जो iron bars use होते हैं उनके बीच में भी gaps होता है, because these bars, जो iron bars होती है, they expand during summers and contract ड्यूरिंग विंटर्स. तो दिस इज द रीजन के गैप रखना पड़ता है ताकि जब भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो तो उसकी वजह से कोई डैमेज ना हो. सो अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी चिल्ड्रन. So let's know more about this topic. We have some applications here of expansion and contraction. See children, I will give you two examples also from my side to understand this topic more clearly. The first application is the jammed metal lid of a jar can be opened by heating. Yes, जो भी jar होता है अगर वो जाम हो गया है, उसकी जो मेटल की लिड है, जो कैप होता है उसका, अगर वो ईजिली ओपन नहीं होता है, जाम हो गया, वो ईजिली ओपन नहीं हो रहा, बिकॉज क्योंकि वो जो मेटल का लिड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर समथिंग लाइक दैट. तो अब अगर हम उसको गर्म पानी में डालेंगे या फिर उसको हीटिंग करेंगे तो जिसकी वजह से जो मेटल लिड होगा वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा लूज हो जाएगा, तो इट इज़ ईजी टू ओपन इट. सेकेंड इज मर्करी ऑल्सो एक्सपेंड. जो मर्करी इज वन ऑफ द एलिमेंट है जो एक्सपेंड होता है ऑन हीटिंग और कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन कूलिंग. सो जो थर्मोमीटर्स होते हैं चिल्ड्रन, इट इज़ यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर. तो सिडर मरकरी हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करने में बहुत हेल्प करता है क्योंकि थर्मोमीटर्स जो होते हैं उनके अंदर मरकरी फिल्ड होता है, दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म. सो जो मरकरी होती है जब वो हमारी बॉडी जब भी उसको हीटिंग यानी कि अगर हमें फीवर होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो जो मरकरी होती है वो एक्सपेंड करेगी और हम जो उसका लेवल होगा वो राइज करेगा इन द ग्लास ट्यूब, यानी उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा. तो जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना मरकरी का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से शो होता है कि हमें कितना, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है. लेकिन अगर वो नॉर्मल हो टेम्परेचर में रखेंगे तो जो आपका मरकरी का जो लेवल है वो नीचे ही रहेगा, वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा. तो इस शोज जो मरकरी होता है वो हाई टेम्परेचर पे एक्सपेंड करता है. अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो मरकरी का जो लेवल है थर्मोमीटर के अंदर वो भी बढ़ेगा ऊपर की तरफ. सो मरकरी ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. So third is electric wires are not tightly hung on the electric poles. Yes children, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोल्स है वो क्यों, आपने ऑब्जर्व किया होगा जो आपके इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं आपके घर के पास, उसमें जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं क्यों वो एकदम टाइटली हंगअप क्यों नहीं होते. सी चिल्ड्रन, क्योंकि जो वायर्स होते हैं वो भी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन द हॉट एंड कोल्ड वेदर. अगर हॉट वेदर है तो एक्सपेंड करेंगे, अगर कोल्ड वेदर है तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. सो इफ़ वी हंग अप टाइटली, अगर हम उसको बहुत टाइटली हंग करेंगे, सो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन कोल्ड वेदर दे कैन स्नैप. यस, तो अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों को अगर हम टाइट करेंगे तो जिसकी वजह से हमें पता है विंटर्स में जो वायर्स होते हैं जो उनकी कोटिंग होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है. ठीक है, हार्ड होने की वजह से हो सकता है अगर हम उसको बहुत टाइटली बांध करेंगे तो टूटने का डर है, दे कैन ईजिली ब्रेक. ठीक है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन कोल्ड वेदर दे कैन स्नैप, यानी कि दे कैन ईजिली ब्रेक. जो वायर्स होते हैं वो ईजिली ब्रेक हो जाएंगे विंटर्स में बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन. So children, I am also giving two examples. My first example is liquid like water and solid like ice. तो जो लिक्विड है जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है तो यानी कि वो एक्सपेंशन, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, यानी कि तो उसका साइज भी इंक्रीज होता है. सो दिस इज़ द एक्सपेंशन स्टेज. लेकिन जैसे ही हम उस पानी को, वाटर को वी पुट इन द रेफ्रिजरेटर, हम जब उसको फ्रीजर में रखते हैं, देन आफ्टर सम टाइम वी विल सी जो वाटर है दैट कन्वर्ट इनटू द आइस फॉर्म. लेकिन वो तो कम्प्लीटली अलग डिफरेंट स्टेज में है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर. यानी कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे से बहुत ही टाइटली पैक्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉलिड और हार्ड हो गए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हो गए.
सो चिल्ड्रन, डू यू अंडरस्टैंड कि हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। पाइप, जो वाटर का पाइप होता है, वाटर का पाइप हम लोग देखते हैं इन द विंटर सीजन, जो हम लोग का नॉर्मल जो घर में पाइप्स होते हैं, वाटर के पाइप्स होते हैं, हम उनको विंटर्स में देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और कैन ईजिली ब्रेक ऑल्सो, दे कैन ईजिली ब्रेक। अगर विंटर्स में हम उन्हीं पाइप को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से हम वो ईजिली ब्रेक भी हो जाते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं या रबर के होते हैं, तो रबर और प्लास्टिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। सो दीज पाइप्स इन द समर सीजन, आप जब समर्स में देखेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ होते हैं, आप उनको ईजिली बैंड भी कर सकते हो, अगर आप उस पर पैर भी रख दोगे तब भी नहीं टूटते, क्योंकि वो एक्सपेंशन है, यानी कि वो थोड़े से सॉफ्ट है, लूज हैं, उनके पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हैं, तो जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड जब हम विंटर्स की बात करें तो सेम पाइप्स वो होते हैं बहुत, मॉर्निंग में हम देखेंगे तो जो वो पाइप्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम उन पर पैर रख देंगे ज़रा सा तो इट कैन ईजिली ब्रेक। So this is the form of contraction. So I think this topic is clear to all of you. So children, this chapter we have finished here. We have covered all the topics. So read the chapter properly and keep watching the videos and study well at your homes. So take care all of you. Thank you.